आज ना इंडियन एजुकेशन सिस्टम, हायर एजुकेशन सिस्टम के बारे में कुछ बात करते हैं। देखिए, हमारा जो इंडिया का हायर एजुकेशन सिस्टम क्या है। जब आप अपना बैचलर्स करते हो, मास्टर्स करते हो, है ना। अब स्टूडेंट्स आते हैं मेरे पास, बोलते हैं मैम हमने इकोनॉमिक्स में अपना नेट क्लियर करना है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, पर हमको ना डेरिवेशन का बेसिक्स नहीं आता। हमको सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्शन जैसी बेसिक चीज़ें भी ठीक से भी नहीं आती। और बेसिक्स नहीं क्लियर है मास्टर्स में, मतलब इकोनॉमिक्स में कर तो लिया है मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स है हमारी क्वालिफिकेशन, हमारी डिग्री, पर अगर कहें तो इकोनॉमिक्स में हमको कुछ ज़्यादा आता नहीं है। ठीक है, तो हमको सब सीखना और अपना एग्जाम क्लियर करके जो भी है जॉब लेनी है। अब देखिए, ये ऐसे वाले जो स्टूडेंट्स आते हैं ना, अब इनमें क्या होता है, इनमें दो ही चीज़ें हो सकती हैं। या तो इनके कॉलेजेस में इनको ऐसा पढ़ाया ही नहीं गई इकोनॉमिक्स, बस एक फॉर्मेलिटी की डिग्री बांट दी गई है, या तो इन्होंने खुद एफर्ट्स नहीं लगाए अपनी मास्टर्स में सेल्फ स्टडी करने के। दो ही रीज़न हो सकते हैं। ठीक है, पर मैंने जो यहाँ पे चीज़ ऑब्जर्व करी है ना अपने एक्सपीरियंस से, कि ज़्यादातर एक जो अच्छे लेवल की यूनिवर्सिटी है और एक जो एवरेज कॉलेज है, उसमें बड़ा डिफरेंस होता है। चलो, एक नामी यूनिवर्सिटीज़ जो है उनमें बहुत अच्छा पढ़ाया जाता है, बच्चों को प्रिपेयर करा जाता है अच्छे से, कि आगे वो कंपटीशन का पार्ट बन सके, अपने एग्जाम्स क्लियर कर सके। पर जो थोड़े एवरेज लेवल के कॉलेजेस होते हैं, उनमें एक फॉर्मेलिटी की डिग्री दे दी जाती है। कहने का मतलब कि जस्ट एक पासिंग के लिए उस बच्चे को तैयार करा जाता है कि भाई इसका मास्टर्स क्लियर हो जाए, इसके इतने नंबर आ जाए, इसको डिग्री मिल जाए। ठीक है, और जिसमें क्या हो जाता है, रट्टा हो जाता है कि एग्जाम में 6 नंबर का क्वेश्चन आना है, तो ये वाले नोट्स है, ये वाले पढ़ के रट कर आपको लिख लेने हैं, है ना। इसमें से ही पर्टिकुलर, अब यूनिवर्सिटीज़ के अगर प्रीवियस ईयर देखें तो उससे होता है कि 10 साल के प्रीवियस ईयर देख लो, इसमें से क्वेश्चंस बन रहे हैं बार बार, इतना मटेरियल अगर हम रट लेंगे तो इससे क्वेश्चन आएगा, लिख देंगे, है ना, एग्जाम क्लियर हो जाएगा। तो इस तरह की एक जो स्ट्रैटेजी है ना, बहुत कॉलेजेस में फॉलो करी जाती है, जिसको हम बोलते हैं रोट लर्निंग, है ना, कि इतनी चीज़ें रट्टा लगा लो, तो रट्टा लगाने से जो है अपने एग्जाम पास तो हो ही जाएगा। तो ये वाली चीज़। अब यहाँ पे मैंने एक टेबल बनाया, देखो क्या होता है कि कॉलेजेस में क्या किया जाता है, सिलेबस कंप्लीशन पर जोर दिया जाता है ना, कि सिलेबस कंप्लीट करना है। अब वो जो सिलेबस है वो बच्चे को समझ आया है, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग मिली या नहीं मिली, दिमाग में बैठा कोई मतलब नहीं है, हमने पढ़ा दिया बस, ये चलो जी काम खत्म हो गया। अब इसके बाद एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो ये वाले मटेरियल को बच्चे ने लर्न कर लेना, एग्जाम में लिख कर आ जाना। सिलेबस कंप्लीशन है, रोड लर्निंग है, पासिंग मार्क्स के काबिल बनाना है बच्चे को, पास हो जाए। थ्योरी पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। पर यहाँ पे कई स्टूडेंट्स भी गलत होते हैं, बहुत अच्छे से उनके टीचर्स पढ़ाते हैं, पर फिर भी उनकी एक हैबिट नहीं होती कि वो जाके लाइब्रेरी में बैठ के खुद थोड़ा बहुत पढ़ ले। क्योंकि जो टॉपर्स होते हैं ना, क्या मैं बोलती हूँ, टॉपर्स डू नॉट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। तो ऐसा नहीं कि कुछ अलग हटके कर लेंगे, वो क्या करेंगे, वही चीज़ करेंगे जो आप सब कर रहे हो, पर एक अलग तरीके से करेंगे, है ना। उनमें एक रीडिंग हैबिट होती है, चीज़ों को पढ़ने की, समझने की, ठीक ढंग से कंसेप्ट अंडरस्टैंड करने की। अगर इकोनॉमिक्स में मास्टर्स करी है तो वाकई ही इकोनॉमिक्स आनी चाहिए, ये नहीं है कि सिर्फ डिग्री है इकोनॉमिक्स की। तो बच्चे कई बार रीडिंग हैबिट नहीं अपने आप में डेवलप करते, लाइब्रेरी में जाकर पढ़ते नहीं है, रीडिंग स्किल्स नहीं होती, उसके कारण भी वो थोड़ा पीछे रह जाते हैं, और डिग्री के बावजूद भी उनको समझ नहीं होती क्या है इकोनॉमिक्स और क्या नहीं है। तो ये चीज़ है। तो अब अगर थोड़ा यहाँ पे ध्यान दिया जाए कि यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में ये चीजें थोड़ी कम करके, है ना, बच्चों में ये चीजें डाली जाए, ये जो एनालिटिकल स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग, अप्लाइड पार्ट, थ्योरी, ठीक है, थ्योरी पर फोकस करना है और साथ में अप्लाइड पार्ट पर फोकस करें। रीडिंग हैबिट बच्चे में डेवलप करें, है ना, चीजों को समझना, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, ठीक ढंग से चीजें को पढ़ाया जाए, समझाया जाए। एक टीचर जो है, एक लेक्चरर जो है, प्रोफेसर जो है, वो अपनी जिम्मेदारी समझे, रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे, क्योंकि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझेगा ना, ये विशियस साइकिल क्रिएट होता है। यहाँ से विशियस साइकिल क्या है कि एक प्रॉब्लम अदर प्रॉब्लम क्रिएट करती है। अब एक प्रोफेसर ने सही ढंग से एक बच्चे को नहीं अगर पढ़ाया, तो आगे जाके वो भी अपने स्टूडेंट को भाई फिर कैसे पढ़ाएगा, है ना। विशियस साइकिल आगे 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 क्रिएट होता जाएगा। तो हम बोलते थे ना कि हमारे एक फलाने कॉलेज में मैडम होती थी, वो इस सब्जेक्ट को ठीक से पढ़ाती नहीं थी, हमको समझ में नहीं आता था। अब वो सब्जेक्ट अभी तक आपको ठीक ढंग से समझ नहीं आया, आप अपने स्टूडेंट्स को भी वैसे ही समझाएंगे। और अगर इससे उलट ऐसा हो कि आप बात कर रहे हो कि भाई हमने उस यूनिवर्सिटी में इकोनोमेट्रिक्स या एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट उस टीचर से पढ़ा था, इतना अच्छा पढ़ाया था उसने, दिमाग में बैठ गई चीजें, और वही चीज सारी उम्र आपके काम आएगी, आगे भी आप अपने स्टूडेंट्स को वैसे ही पढ़ाओगे, है ना। तो दैट मीन्स यहाँ पे ये बहुत ज़रूरी है कि एक यूनिवर्सिटी कॉलेज लेवल का जो लेक्चरर प्रोफेसर है, उसको अच्छे से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ कर यहाँ पे बच्चों को पढ़ाना है, दिमाग में कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग डालनी है। सिर्फ उनको पासिंग के लिए, ठीक है, पासिंग मार्क्स के लिए तैयार नहीं करना, उनको तैयार करना है कि भाई सच में अगर डिग्री मिल रही है तो चीज़ों की समझ भी उसमें डेवलप हो। ठीक है जी। अब हमारे इंडिया में क्या हो रहा है, डिग्रीज बहुत बल्क में, बहुत, इतने कॉलेजेस हैं, इतने कॉलेजेस में डिग्री दही जा रहे हैं, दही इतनी डिग्रियां मतलब हो गई हैं। अब बच्चे को
ऐसे बच्चे भी मास्टर्स की डिग्रीज ले रहे हैं, है ना, जिनको अब तक मतलब 10th लेवल का मैथमेटिक्स नहीं ढंग से आ रहा। ये सच है, ये सच्चाई है, एक सीरियसली ये सच्चाई है। इसके रिलेटेड रिसर्च हो चुकी है, न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल छपते हैं, ठीक है। और अब इसका हल क्या हो सकता है, मुझे ना आप लोग कमेंट्स में भी बताना इसका हल क्या हो सकता है। इसका जो मैंने एक हल ये सोचा कि हायर एजुकेशन में ये चीज़ कैसे कम हो सकती है। उसके लिए ये जो आपका यूजीसी नेट का एग्जाम अब होता है ना, ये अगर इस लेवल का कोई एग्जाम आपकी मास्टर्स से पहले हो तो देखिए, हर एक बच्चा जेएनयू से डीयू से इकोनॉमिक्स में मास्टर्स नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि उनका एक एंट्रेंस टेस्ट होता है और एंट्रेंस टेस्ट को क्लियर करना डिफिकल्ट होता है ना। हर बच्चे को वहां से डिग्री नहीं मिल रही है ना, बहुत कम बच्चे जो वहां से अपनी डिग्रीज लेके आ रहे हैं और वो लाइफ में जिंदगी में बन रहे हैं कुछ, क्योंकि उनका इकोनॉमिक्स बहुत अच्छा है। अब अगर जितने भी ये एवरेज लेवल के कॉलेजेस होते हैं, बिना एंट्रेंसेस के हर एक स्टूडेंट को मतलब दाखिल कर लेते हैं, एडमिशन ले लेते हैं। एडमिशनों के चक्कर में होता है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास एडमिशन आए, और उस केस में हर किसी को एडमिशन दे रहे हैं विदाउट एनी एंट्रेंस, उसका बेसिक चेक किए बिना उसको एडमिशन दे रहे हैं, और वो बच्चा डिग्री लेके जा रहा है। उसके पिछले बेसिक नहीं क्लियर थे तभी बच्चा डिग्री लेके जा रहा है। तो यहाँ पे अब प्रॉब्लम हो रही है। अब यहाँ पे अगर हर कॉलेज यूनिवर्सिटी के लिए ये चीज़ मैंडेटरी हो कि एक जितना यूजीसी नेट का लेवल होता है उस तरह के लेवल का कोई एग्जाम अगर मास्टर्स से पहले कंडक्ट करवा दिया जाए, है ना। अब बच्चा जो है बैचलर में अपनी डट के पढ़ाई करेगा, मन लगा के पढ़ाई करेगा। उसको पता है अगर मुझे हायर एजुकेशन में जाना है, पीएचडियाँ करनी है, मास्टर्स करनी है, एकेडमिक्स में जाना है, तो मुझे मन लगाकर पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो ये वाला मेरा टेस्ट यहाँ से क्लियर नहीं होने वाला, है ना। अब उसको यहाँ पे पता है। अब हायर एजुकेशन में जाने से पहले इस तरह का टेस्ट रखेंगे तो जो मास्टर्स की डिग्रीज मिलेंगी वो कम मिलेंगी ओब्वियसली, क्योंकि ये टेस्ट हर कोई क्लियर नहीं कर पाएगा। कम बच्चे मास्टर्स में एडमिशन लेंगे, कम बच्चे क्लियर करेंगे, और है ना। यहाँ पे क्या होगा कि अब जैसे एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है कि बहुत मास्टर्स पास आउट है और वो सारे मास्टर्स पास आउट उम्मीद ला रहे हैं उनको जॉब मिल जाए। सबको जॉब नहीं मिल पा रही क्योंकि सबने मास्टर्स डिग्रियां बड़ी कर रखी है, हायर एजुकेशन कर रखी है ना। तो अब यहाँ पे सारे मास्टर्स नहीं कर पाएंगे, कुछ तो बैचलर्स तक ही सीमित रह जाएंगे। जैसे सबका नेट नहीं क्लियर हो पाता है ना, तो कुछ तो बैचलर्स तक ही सीमित रह जाएंगे जिनका ये नहीं क्लियर होगा। तो मास्टर्स किए हुए यहाँ पर थोड़े कम आएंगे। आगे जाके फिर अपना जो भी है एपी वगैरह का जो भी टेस्ट वगैरह रखने हैं, इट्स ओके। पर यहाँ पे कोई ऐसा टेस्ट होना चाहिए मास्टर्स एडमिशन से पहले, वो हर कॉलेज में होना चाहिए, हर एवरेज कॉलेज में होने चाहिए वो टेस्ट। इस टेस्ट को क्लियर किए बिना आपको डिग्री नहीं मिलने वाली। हर कॉलेज में ये वाला टेस्ट कोई होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है, ताकि बच्चा यहाँ से ही अपनी स्ट्रॉन्ग तैयारी कर कर आगे जाके जब पीएचडी में जाए या जब एपी बने तो उसका लेवल अच्छा हो, स्ट्रॉन्ग हो, आगे बच्चों को अच्छा पढ़ाए। आपके क्या विचार है इसके बारे में, मुझे कमेंट्स में अपने विचार जरूर बताना। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।